सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, इसके बारे में बात करेंगे। तो तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और पेन ले करके, जिससे कि आप लोगों को मैं जो कुछ भी लिखवा सकूँ आप लोग उसे लिख के फटाफट से रिवाइज कर सकें अपने एग्ज़ाम टाइम में या फिर आपको जब भी ज़रूरत हो। तो रेडी हो गए? तो मुझे उम्मीद है अब तक आप सभी लोग ले लिए होंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो बेसिकली ये होता है इसके बारे में पहले इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेक श्योर कि आप लोग लिखे, आप लोगों को इस कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो इसका जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में इज प्लस में एम सब्जेक्ट प्लस में वाज या वर, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। क्यों अब मैंने इज एम आर इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये प्रेजेंट, मैं इसे देखा तो मुझे लगा कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता रहा हूँ, पर ये है असल में पास्ट। वो अब से मैं नहीं कंफ्यूज होऊंगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस में वाज या वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक, समझ में आ गया? इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसी एग्जाम्पल की मदद से मैं उसका पहले पैसिव वॉइस बनाऊंगा, फिर उसी एग्जाम्पल की मदद से आप लोगों को समझाऊंगा और उसके बाद हम लोग कई सारे एग्जाम्पल्स और लेंगे। तो तैयार हो जाइए लिखने के लिए। जैसे कि मैं लेता हूँ, ही वाज गोइंग टू स्कूल। अब ये जो हमारे पास में सेंटेंस आ जाता है, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या क्या स्टेप बताया था। पहला स्टेप फोकस, दूसरा स्टेप टेंस पहचानो, तीसरा स्टेप क्या था तीसरा स्टेप ऑब्जेक्ट यानी कि FTO, इसी पे आपको फोकस करना है ना। इसी पे आप यदि फोकस करेंगे तब आपको कोई भी पैसिव वॉइस चेंज करते समय कठिनाई नहीं आएगी। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं फोकस करूँ, क्यों फोकस करने का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट, आपका दिमाग इधर उधर नहीं होना चाहिए, ना तो खेल में ना तो कूद में। ठीक, उसके बाद आपको पहचानना है कि टेंस कौन सा है। मैंने पहचान लिया, ये तो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, उसके बाद आपको देखना इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो इसमें ऑब्जेक्ट है, वह क्या जाता है नहीं पता, वह किसे जाता है नहीं पता, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें क्या और किसे का जब हमने यूज किया तो हमें आंसर नहीं मिला। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो यदि आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हो जाकर उसे देख लीजिए, तब आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका बनेगा नहीं बनेगा। तो यदि आप मान लीजिए आप लोग इन दोनों स्टेप को फॉलो किए पर अगर इसे नहीं फॉलो किए तो आपका आंसर गलत हो सकता है। आप लोग बना देंगे स्कूल वाज गॉन बाय, मतलब ये सब गलत हो जाएगा। ठीक, तो यदि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि बर्ड्स ये मैं बर्ड्स वाला एग्जांपल अक्सर इसलिए लेता हूँ क्योंकि बर्ड्स वाले एग्जांपल्स आते भी हैं बहुत ही ज़्यादा। कई बार फ्लाई इन द स्काई होता है तो उसका नहीं बनता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था ना। पिछले वीडियो में बर्ड फ्लाई इन द स्काई फ्लाई वाला जो मैंने आपको बताया था। ठीक, तो यहाँ पे यदि आप लोग देखेंगे बर्ड्स वर ईटिंग इंसेक्ट्स, तो यदि हम लोग इसका बनाएं तो हम लोग क्या करें, फोकस, पहले हमारा दिमाग कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए। टेंस आइडेंटिफाई करूँ, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बहुत अच्छे। इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं, चिड़ियाँ क्या खाती हैं इंसेक्ट्स, चिड़ियाँ किसे खाती हैं इंसेक्ट्स, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट है, वो भी अकेला ऑब्जेक्ट है इंसेक्ट्स। ठीक, तो एक मिनट में आप लोग एक और एडवांस चीज़ बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वे हमेशा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जो पहला होता है वो होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं, नरेशन नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। जी हाँ, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं, जबकि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसलिए बताया था ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक्सटर्नल नॉलेज भी रहे। तो जो इंसेक्ट्स है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, अपने मन सोच के बताइए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। खैर ये तो हमारा टॉपिक नहीं है, तो मैं इसलिए बताया ताकि आपको एक्सटर्नल नॉलेज भी रहे।
तो इसका यदि मैं चेंज करूँगा किसमें, पैसिव वॉइस, तो मेरा क्या हो जाएगा पता है, मेरा पैसिव वॉइस हो जाएगा इंसेक्ट्स वर बीइंग ईटेन बाय बर्ड्स। अब आप लोग पूछेंगे ये मैंने कैसे बना लिया, ये मैंने बनाया है इस स्ट्रक्चर की मदद से, जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। अब मैं आप लोगों को वो लिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिए, वीडियो बस पूरा देखिए, समझाने की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक। तो जो इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस में वाज या वर्ब, जैसा कि उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता था ना, हेल्पिंग वर्ब लगता था, उसके बाद वर्ब की नहीं उसके बाद लगता है बीइंग, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्यों, अभी मैं आपको क्यों और कैसे हुआ इसका भी अर्थ बताऊंगा कि ये क्यों लगा, ठीक। प्लस में सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। तो पहले स्ट्रक्चर फटाफट से लिख लीजिए, तो मुझे उम्मीद है आप लोग वीडियो पास कर तक लिख लिए होंगे। तो यहाँ पे जो होता है ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, ये क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस जो होता है, कौन सा वॉइस, जो पैसिव वॉइस होता है इसमें वर्क कौन करता है, ऑब्जेक्ट करता है, ठीक। इसमें वर्क सब्जेक्ट नहीं, इसमें वर्क ऑब्जेक्ट करता है, इसलिए हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। अब आप लोग पूछोगे ये वाज या वर क्यों लिया, क्यों हेड वेड नहीं लिया, ये हमने इसलिए लिया क्योंकि इसका रूल होता है कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यदि आप उसका पैसिव वॉइस बना रहे हो तो आपको वाज या वर ही लेना है। अब ये बीइंग क्यों लिया, सोचिए, यदि हम लोग इस सेंटेंस में बीइंग नहीं लेते, मैं आपको एक छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान सुनिएगा। सोचिए अगर इसमें बीइंग नहीं होता तो क्या होता, तो ये टेंस पास्ट परफेक्ट में चला जाता या फिर पास्ट इंडिफिनिट में चला जाता, इसीलिए यहाँ पे बीइंग लिया गया है और कोई रीज़न नहीं है। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों है, ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें बाई और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही आती है, ठीक। इतनी बातें क्लियर हैं। और सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट बना है वो बचा है, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं, ठीक। तो स्ट्रक्चर समझ में आया, क्यों बना कैसे बना, सब कुछ मैंने बताया है बहुत ही डीप में, इतनी डीप में कोई बताता नहीं है, इसलिए मैंने ही इसे डीप में बताया, ठीक। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल था, अब इस पर फोकस कीजिए, देखिए ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन था, ये, इसे उठा कहाँ पटक दिया, यहाँ पटक दिया। वाज या वर में से कोई ले लो, मैं वाज क्यों नहीं लिया, हाँ आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठा होगा, वाज क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये प्लूरल है इसीलिए मैंने वर लिया। और इसके बाद बीइंग कहाँ से आ गया, स्ट्रक्चर से, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और बर्ड्स को पीछे क्यों लिखा, और बर्ड्स का पॉजिटिव केस क्यों नहीं लिखा, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि बर्ड्स एक नाउन है। तो आपके मन में ऐसे भी क्वेश्चंस आने चाहिए कि बर्ड्स का मैंने पॉजिटिव केस क्यों नहीं लिखा। अब पॉजिटिव केस क्या होता है, कोई बात नहीं, जैसे कि हम लोग ही को कई बार हिम भी लिख देते हैं ना, ठीक। तो अभी मैं एक एग्जांपल लूँगा ही वाला, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं। तो आपको इस एग्जांपल में हर एक चीज़ का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यदि क्लियर हुआ है तो कमेंट करके बताइए, यदि नहीं हुआ तो मैं और डीप में आपको अलग से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ही वाज पनिशिंग स्टूडेंट्स, यानी कि वे बच्चों को सजा दे रहे थे। तो ये जो एग्जांपल है ये मैंने इसी के लिए लिया है खास करके। तो देखिए जो होता है स्टूडेंट्स, तो हमें स्टूडेंट्स हैं, हाँ ऑब्जेक्ट है, हाँ क्या कैसे पता ऑब्जेक्ट है, वह क्या पनिश करता है नहीं पता, वह किसे पनिश करते हैं पता है स्टूडेंट्स को, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा मिल गया और वो है स्टूडेंट्स। हम लोग स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे वाज लेंगे या वर, हम लोग वर लेंगे, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल हैं। हमारा हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। और यहाँ जो पनिशिंग है इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पनिश्ड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स वर पनिश्ड। अब उसके बाद हमें क्या लेना है, सॉरी यहाँ पे बीइंग रहेगा, मैं भूल गया, BEING, बीइंग पनिश्ड, ठीक। अब देखिए मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। पनिश्ड हो गया, उसके बाद बाई लिखने के बाद देखिए जो ही होता है ये यहाँ पे किसके रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में। और ही का जब आप लोगों ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा होगा तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है।
ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, यानी कि ही को यदि हम सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं तो ही लिखेंगे, लेकिन जैसे ही इसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में लेने लगे तो हमें इसे हिम लिखना ही होगा, इसीलिए ये हिम होता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपका एक हर छोटा बड़ा डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं यार, एग्जाम्पल्स की कोई कमी थोड़ी है। मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मीरा वाज क्लीनिंग द रूम। तो अब हमें इसे एक बार आप लोग कीजिए, प्लीज़ एक बार आप लोग कीजिए। मुझे उम्मीद है अब तक आप लोग वीडियो को पॉज करके कर चुके होंगे, यदि नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मैं अब आंसर बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक, स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पे पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या था, फोकस। मैंने फोकस कर लिया, मेरे दिमाग में अभी कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ मुझे क्वेश्चन ही देखना है। उसके बाद टेंस को पहचानना है, टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बगल में लिख भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट, अब मुझे ये देखना है इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। यार मीरा क्या क्लीन करती है, द रूम, मिल गया, पहले ही आंसर मिल गया, यानी कि यही ऑब्जेक्ट। अब मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, द रूम जो है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। जाहिर सी बात है यार, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। अब रूम चलता तो है नहीं, इतना तो समझ आता ही है यार। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, यानी कि द रूम। उसके बाद क्या लेना है, वाज या वर में से कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, वाज लेंगे। क्यों, ऐसा क्यों, हर बार क्यों का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सिंगुलर है। बींग क्यों लिया, क्योंकि स्ट्रक्चर में दिया है, रूल होता है। और क्लीनिंग की, और क्या लेंगे हम लोग, क्लीन। ये क्यों, क्योंकि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है किसी भी टेंस के पैसिव वॉइस में। इसके बाद तो आप लोग कर ही लेंगे, द रूम वॉज क्लीन बाई, ये करके मैं लिख लेता हूँ, बाई मीरा। ठीक, तो इसमें कोई एरर तो नहीं ना है, एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं। नहीं, कोई एरर तो नहीं दिख रही है। तो यदि कोई एरर हो तो वैसे कोई एरर ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि अभी आपको नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर कर दूँ। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये बिल्कुल ही फ्री होता है, इसमें कोई भी आपका कॉस्ट नहीं लगता है, सो प्लीज़ कर लीजिएगा। इतनी डीप में मैं आप लोग समझाता हूँ, ऑब्जेक्ट के एक एक पार्ट के बारे में बताया हूँ, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तैयार रहिए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट।